हेलो फ्रेंड्स, आज यह वीडियो आपके लिए फाइनेंशियल जर्नी विथ ऑप्शन स्ट्रेटेजी का पाठशाला नंबर 5 है। और इस 5वें श्रृंखला में हम सीखने जा रहे हैं कि ट्रेड, इंट्राडे, पोजिशनल या स्ट्रेटेजी बेस, इन तीनों में क्या क्या फ़र्क होता है। इंट्राडे से हमें क्यों दूर रहना चाहिए, पोजिशनल में हमें क्या प्लानिंग करना चाहिए और कौन सा इक्विटी स्टॉक्स ऐसा परचेज करूं जिससे कि पोर्टफोलियो को हेल्दी बनने में सहायता भी मिले। इन सभी तरह के रिस्क को मैनेजमेंट करना, फंड को मैनेज करना और कम से कम चार्जेस दे करके प्रॉफिट को रेगुलर बनाए रखना, यह आज आपको सीखने को मिलेंगे। और यहाँ पे एक बातें आपको और भी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगे जिसमें हमें ज्ञान होगा कि कैसे हम कम से कम ट्रेड करके अपने प्लान बेस्ड स्ट्रेटेजी को एक्युमुलेट कर सकते हैं। आइए आज देखते हैं 1 फरवरी से लेकर के और 23 अप्रैल तक जो ट्रेड आपको सिखाए गए, जो ट्रेड आपने किया है, उसमें हमने कितनी ब्रोकरेज दिया है, क्या हमारे चार्जेस लगे हैं और क्या हम इन चार्जेस के बगैर बेच सकते हैं या नहीं। यह पहला पार्ट है। तो सबसे पहले इस ट्रेड को मार्च से लिए गए हैं, 1 फरवरी से लेकर के 23 लगभग अप्रैल, नियर अबाउट्स अप्रैल, मार्च, फरवरी, मार्च, अप्रैल, लगभग 90 डेज के आसपास का ट्रेड है। बट अभी कंप्लीट 90 डेज हुआ नहीं है। मे बी 2, 4, 5, 6 ट्रेडिंग सेशन के बाद अप्रैल एंड होगा तो ये पूरी कंप्लीट 3 महीने का ट्रेड हो जाएंगे। इन दिनों में जो भी आपने हमारे साथ ट्रेडिंग के दौरान में सीखा है उसमें आपके पोर्टफोलियो कितना हेल्दी हुआ है और जिस डायनेमिक लेवल्स पे आपको मैंने सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी सिखाई है वह मार्केट ने कितना रिस्पेक्ट किया है, यह काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। फ्रेंड्स, पिछले दिनों दिसंबर से एक सेल की सीरीज आई है और उस सेल की सीरीज में कंटिन्यू मार्केट ड्रॉप हुए हैं। रिसेंटली में 24 मार्च को एक बाइंग की सिग्नल आई है जिसका पहला टारगेट ट्रेड ने अचीव किया और काफ़ी सारे हमारे साथ जुड़े हुए लोग पहले टारगेट से एग्जिट नहीं कर पाए हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि हम पहले टारगेट पे एग्जिट नहीं कर पाए हैं तो क्या हमें अब लॉस होगा। फ्रेंड्स, जब तक आप लॉस की प्रोबेबिलिटी से डरते रहेंगे मार्केट आपको हर बार एक नई नई स्टोरी बना करके डराते रहेगा। कभी भी मार्केट की लुभावने स्कीम से, लुभावने ट्रेड से बचिए क्योंकि यही एक आपके लिए अद्भुत आर्ट होगा। आज हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 फरवरी से लेकर के 23 अप्रैल के बीच में लगभग हमने कितनी बार अपने पोजीशन को चेंज किया है, कितनी टाइम हमने ट्रेड ली है। यह पहला एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे 2 फरवरी को ट्रेड लिए गए, 3, 10, 29 और 24 और 14, यानी फरवरी के महीने में लगभग हमने 6 टाइम ट्रेड लिया और जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स, फरवरी के महीने में हमने यहाँ पे 5 टाइम ट्रेड लिए हैं, मार्च के महीने में हमने लगभग यहाँ पे 6 टाइम ट्रेड लिए हैं और अप्रैल के महीने में हमने 1 टाइम ट्रेड लिया है। तो टोटली नंबर ऑफ ट्रेड को गिनते हैं तो लगभग 12 to 13 टाइम्स हमने ट्रेड इनिशिएट किए, एंटर किए और एग्जिट किए। बट इन प्रोसेस में क्या हुआ है, कितनी हमने प्रॉफिट बुक किया है और उस प्रॉफिट का कितना पार्ट मुझे एक ट्रांजैक्शन चार्ज के रूप में देना पड़ सकता है और देना पड़ा है। फ्रेंड्स, नेट रिलीज लगभग यहाँ पे 9,000 रुपये के आसपास हुए, जिसमें से लगभग ट्रांजैक्शन चार्जेज के रूप में, जिसमें ब्रोकरेज, सेवी चार्जेज, टैक्सेशन, स्टैम्प ड्यूटी, XYZ कुछ भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, लगभग 1,093 रुपये लगभग प्रॉफिट का 11% देने पड़े हैं।
फ्रेंड्स, शुरुआत में ही आपसे मैंने बात अभी रखा है कि इंट्राडे करके लॉट साइज बड़ा नहीं होगा तो आप प्रॉफिट क्यों नहीं कर सकते। यह एक आई ओपनर बातें आपसे आज किया हूँ। अभी हम जो भी प्रॉफिट बुक किए यहाँ पे, उस प्रॉफिट से लगभग 10% हिस्से हमारे चार्जेस निकल गया और नेट प्रॉफिट लगभग 8,000 रुपये के आसपास में बुकड है। अब नेक्स्ट बात है कि बुक हो चुके हैं और रिसेंटली में जो हमारे पास ट्रेड है, इस ट्रेड में लगभग 2,000 रुपये के आसपास 2,200 है, बट इसको काउंट करना गलत होगा, क्योंकि जब तक मैं किसी भी स्ट्रेटजी में बुक करके अपनी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में उसको काउंटेबल तक नहीं शिफ्ट कर देता हूँ, तब तक उसको प्रॉफिट और लॉस मानना गलत होगा। तो रिसेंटली में अभी आपने देखा कि 9,000 रुपये की प्रॉफिट जनरेट करने पे 1,000-1,100 रुपये तक हमारे खर्चे पड़े हैं, जबकि इन 3 महीने के दौरान लगभग हमने 11 से 12 बार ट्रेड किया है। तो कभी कभी आपको लगता है कि 20 रुपये 30 रुपये का ब्रोकरेज आपको जान बचा सकता है, नथिंग। स्ट्रेटजी आपको जान बचा सकता है। कभी भी ब्रोकरेज एक पार्ट को दिमाग से हटा दो। ब्रोकरेज बड़ा हो या छोटा हो, प्लान आपका अच्छा होगा तो आप प्रॉफिट कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपने देखने को मिला, आपको देखने को मिले कि लगभग हमने 9,000 रुपये की प्रॉफिट बुक किया है। उसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितनी है, तो लगभग 1.82 लाख रुपये के आसपास में। आज यह पोर्टफोलियो भी लगभग 10% ग्रो के हिसाब से है। यहाँ पे ICICI NV20 ETF, गोल्ड ETF, निफ्टी ETF और एक डंप एंड पंप हम इसको बोल सकते हैं, यह हमारे पास स्टॉक है। फ्यूचर में कभी भी हम किसी को स्टॉक्स के बारे में रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि ETF में आप हर बार अपनी पोजीशन को कंट्रोल कर सकते हो। इन फंड्स के ऊपर में लगभग अब 3 महीने के अंदर में यदि आपने 8,000 रुपये भी अर्न किया है, लगभग 2 लाख रुपये के ऊपर में 3 महीने के अंदर में आपने 8,000 रुपये भी अर्न किया है, तो लगभग 2.5% के हिसाब से आपने अर्न किया। फ्रेंड्स, यहाँ आपका पोर्टफोलियो काम कर रहा है। एक साथ पोर्टफोलियो ग्रो करेंगे, एक साथ पोर्टफोलियो ग्रो करेंगे। कैसे? सपोज करो यहाँ आपका पोर्टफोलियो के पार्ट्स है इस साइड में, तो मार्केट जब ऊपर चलती है तो आप पोर्टफोलियो से बढ़ते हैं। मार्केट जब इस साइड में आपका स्ट्रेटजी का पार्ट है, मार्केट जब नीचे आता है तो स्ट्रेटजी ग्रो करता है। और इन दोनों की कोरिलेशन कम्युनिकेशन की वजह से हम लोग लगातार प्रॉफिट करने में कामयाब होते हैं। मार्केट कभी हमें चैलेंज देता है तो हम लोग ट्रेड को शिफ्ट करते हैं। इन फंड्स में से हम लोग अभी तक कितने फंड को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो लगभग जो भी डिप्लॉय अमाउंट फंड है उसमें से लगभग हम 50-60% फंड को यूज करते हैं। 2.5 से 3 लाख रुपए की फंड के ऊपर में हमने बैलेंस भी यहाँ पे ओपन छोड़ा हुआ है। मार्केट में कुछ मोमेंटम आ जाए, कुछ शिफ्टिंग आ जाए, उसको संभालने के लिए कैश बैलेंस भी हमारे पास है ताकि कोई पेनल्टी ना पड़ जाए। इसके अलावा कोई सडनली इमरजेंसी आ जाए, विड्रॉल करने की जरूरत पड़े तो आपके पास इमरजेंसी में विड्रॉल करने के लिए फंड भी पड़ा हुआ है और बहुत ही आसान अद्भुत तरीके से यहाँ पे स्ट्रेटजी भी मूव कर रहा है। फ्रेंड्स, इन तरह की डिटेल्स ऑफ नॉलेज के लिए आपको हमारे साथ डायनेमिक लेवल सॉफ्टवेयर प्लस ट्रेनिंग टूल्स को जरूर एसोसिएट करना चाहिए और ज़रूर इनके बारे में बात करके कैसे बनाते हैं इस तरह की स्ट्रेटजी उसको सीखना चाहिए। रिसेंटली में हमने एक नया ट्रेड इनिशिएट किया है और आपको बात करूं, यह ट्रेड हमने एक नई अपने एसोसिएट फ्रेंड्स के लिए शेयर किया है 16 अप्रैल को। यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड बनाया और इस ट्रेड में 17,500 की पुट, 17,000 की पुट और 15,000 की पुट को ट्रेड लेके बनाया गया। इसके पीछे की क्या नंबर थे इसको भी आज समझते हैं। अभी इस ट्रेड को हम पार्ट 6 में समझाएंगे और पार्ट 6 में देखेंगे कि इस ट्रेड को हम कैसे आने वाले दिनों में जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को लॉक करके, इस प्रॉफिट को लॉक करके और अप साइड में, जैसे कि आपने यहाँ रिसेंटली में देखा है कि जब मार्केट अप जाता है तो पोर्टफोलियो प्रॉफिट देता है और डाउन आती है तो स्ट्रेटजी प्रॉफिट देता है। बट अब हम लोग क्या करेंगे, मार्केट अप जाने पे पोर्टफोलियो भी प्रॉफिट देगा और जो पोर्टफोलियो हमारे इक्विटी का है वो प्रॉफिट देगा ही, साथ में जो हमारे पास ऑप्शन की पोर्टफोलियो है उसमें अपर साइड में प्रॉफिट को कैसे लॉक करेंगे उसको आप
फाइनेंशियल जर्नी की सुपर ऑप्शन स्ट्रेटेजी पार्ट 6 में सीखेंगे, तो पार्ट 6 को देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच।